हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा बीते 2 सितंबर को आरआरबी एनटीपीसी के पदों पर भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया है और ना जाने कई सारे यूट्यूबरों ने इस भर्ती से संबंधित कई सारे वीडियोस को बना डाले हैं जहां आपको कंप्लीट जानकारी नहीं दिया गया होगा। दोस्तों, एक मास्टर वीडियो है। दोस्तों, मास्टर वीडियो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी वीडियो है जहाँ आपको सब कुछ प्रूफ के साथ एक कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। और दोस्तों, इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक अचूक रणनीति भी बताया जाएगा। दोस्तों, अचूक रणनीति कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अपना एक सीट पक्का करना है तो आपका दोस्तों ये जो रणनीति है ये पूरा सटीक होना चाहिए और तैयारी स्ट्रांग होना चाहिए। दोस्तों, आपकी रणनीति सटीक कहने का मतलब यह है कि आपको पूरी डाटा की जानकारी होना चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। दोस्तों, मोटा मोटी तो सब लोग बता देते हैं कि मैथ से इतना क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से इतना क्वेश्चन आएगा, जीके जीएस से इतना क्वेश्चन आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मैथ के कौन कौन से चैप्टर से दोस्तों कितना क्वेश्चन आने वाला है और वो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। दोस्तों, आप मुझे कहेंगे कि आप कौन होते हो बताने वाले, चाहे तो आपको कैसे पता कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आएगा। दोस्तों, मैं सब कुछ आप लोगों को प्रूफ के साथ में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ऐसे कई सारे अभ्यर्थी है ना जो इस सारे डाउट में डूबे हुए हैं कि पता नहीं भाई कि कौन कौन सा पोस्ट टाइपिंग वाली पोस्ट है और कौन कौन सा पोस्ट नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट में CBAT कहने का मतलब है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। दोस्तों, आप इसे दूसरी भाषा में साइको भी कह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी CBT 1 और CBT 2 के कट ऑफ के बारे में, मतलब प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, मैं इसमें योग्यता, कुल पद, अप्लाई तारीख, एग्जाम डेट, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, इन सारे ऊपर भी दोस्तों बात करने ही वाले हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं बात करूंगा इसकी प्रमोशन के बारे में भी और इसकी दोस्तों सैलरी के बारे में भी, ठीक है। मैं अलग अलग पोस्ट की क्या क्या सैलरी होगा उन सारे चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस एनटीपीसी की फुल फॉर्म के बारे में, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये तो वैकेंसी एनटीपीसी की है ना, तो चलिए जान ही लेते हैं एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, एनटीपीसी की फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में। तो अब आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर में दोस्तों, इसमें दोस्तों 2 प्रकार की आपका योग्यता होना चाहिए, मतलब 2 प्रकार के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन कौन दोस्तों? पहला वो जो ग्रेजुएट किए हो और दूसरा वो जो 12th पास किए हो। चाहे तो वो दोस्तों 12th पास IAS से किए हो, चाहे तो वो ISC किए हो, चाहे तो वो दोस्तों ICOM किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो दोस्तों जो भी लोग ग्रेजुएट किए हो, ग्रेजुएट चाहे तो वो दोस्तों BA किए हो, BSc किए हो या तो दोस्तों BCom किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हो, ठीक है। तो दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 प्रकार की इसमें दोस्तों योग्यता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएट लेवल की अप्लाई डेट के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हो पहले ही लाइन में ले दिया गया है आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2024, रिलीज डेट है 2 सितंबर, है ना। और इसकी दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने की दोस्तों तारीख है 14 सितंबर 2024 और लास्ट अप्लाई डेट है दोस्तों 13 अक्टूबर 2024 रात के 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसमें एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो दोस्तों आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है टू बी नोटिफाइड, मतलब अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है कि अब इसका एग्ज़ाम कब होगा। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों इसका भी नोटिफिकेशन 2 सितंबर को ही आया था साथ ही साथ। और जो अप्लाई करने की दोस्तों तारीख है वो है दोस्तों 21 सितंबर 2024 और लास्ट मतलब अंतिम अप्लाई करने की दोस्तों तारीख है 20 अक्टूबर 2024 रात को 11:59 तक। और इसमें भी दोस्तों इसका एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके। अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मैं टिकी में मारते चलता हूं, ठीक है। योग्यता के बारे में हम लोग बात नहीं कर लिया, ठीक है। और कुल पद के बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आपने शायद नोटिफिकेशन में देखा होगा 11,558 पदों पे इसकी दोस्तों भर्ती आई हुई है। एज दोस्तों छूट गया है। अप्लाई तारीख के बारे में हम लोग बात कर लिए, अंतिम तारीख के बारे में हम लोग बात कर लिए और एग्ज़ाम डेट के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लिए, ठीक है। हम लोग एज के ऊपर में भी दोस्तों हम लोग आने वाले हैं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कि एज के बारे में मैं कहाँ पे लाया हूँ इसमें।
है ना। चलो, मेरे पास जो दोस्तों फ़ोन है उसमें नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को मैं दोस्तों बता देता हूँ उम्र के बारे में। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो मिनिमम एज आपको 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। वहीं आप अगर ग्रेजुएट हो तो दोस्तों मिनिमम एज आपके पास 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 36 साल होना चाहिए। वहीं दोस्तों कैटेगरी वाइज के हिसाब से एज में छूट भी दिया गया है। अगर आप OBC से हो और अगर आप OBC के नॉन क्रीमी लेयर से हो, दोस्तों NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, तो दोस्तों आपको एज में 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। वहीं दोस्तों SC व ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को एज में 5 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये छूट दोनों में, मतलब ग्रेजुएट लेवल में भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों में दोस्तों अप्लाई होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इन सारे वीडियो मतलब इसके बारे में भी हम लोग ने बात कर लिया। अब हम लोग दोस्तों आते हैं ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट के बारे में और दोस्तों अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आप पढ़ लो, अगर आप चाहो तो मैं पढ़ भी देता हूँ। दोस्तों देखो ग्रेजुएट लेवल के दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट है, तो ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्लर्क है, ठीक है। टाइपिस्ट नहीं दोस्तों, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर टाइम कीपर है और दोस्तों कॉमर्शियल अप्रेंटिस भी है और लास्ट में स्टेशन मास्टर है, ठीक है। ये दोस्तों ग्रेजुएट लेवल की। और अगर हम लोग बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल की तो दोस्तों इसमें 5 प्रकार की भर्ती है। कौन कौन सी, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेंड्स क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी जानकारी मिल गया होगा ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के बारे में। अब दोस्तों हम लोग बात करें अगर अप्लाई चार्ज के बारे में, तो दोस्तों अब आप देख सकते हो दोस्तों ये जो फ़ी है ये दोनों के लिए है, ग्रेजुएट लेवल के लिए भी और अंडर ग्रेजुएट के लिए लेवल के लिए भी। अगर आप दोस्तों जनरल या तो दोस्तों आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 500 रुपये की अप्लाई चार्ज लगेगी। वहीं CBT 1 देने के बाद अगर आप CBT 1 दे देते हो तो आपको 390 रुपये की राशि वापिस से आपके खाते में भेज दिया जाएगा, मतलब फाइनल रूप से 110 रुपये लिया जाएगा, है ना। वहीं दोस्तों SC ST PWD वीमेन या तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और दोस्तों इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए दोस्तों अप्लाई चार्ज है 250 रुपया। और ये दोस्तों CBT 1 के बाद ये 250 के 250 रुपया वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी जानकारी मिल गया होगा, है ना। अब दोस्तों इसी के साथ हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसके दोस्तों क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें कुल मिलाकर 5 स्टेज है। आप बोलेंगे भाई 5 स्टेज, बस मैनुअली है 2 स्टेज। कौन कौन सी? फर्स्ट स्टेज है दोस्तों CBT 1, CBT 1 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। सेकेंड स्टेज है दोस्तों CBT 2। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आगे की राह आपके लिए आसान हो जाएगी, है ना। उसके बाद है दोस्तों स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में दोस्तों 2 प्रकार की टेस्ट होगी दोस्तों, एक है दोस्तों टाइपिंग टेस्ट, है ना। तो मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट में टाइपिंग है और को दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है। दोस्तों दूसरा वहाँ पे लिखा हुआ एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों इसी को टेक्निकल भाषा में बोला जाता है CBAT। CBAT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आप इसे दूसरी भाषा में बोल सकते हो साइको टेस्ट इसमें, ठीक है। तो ये दोस्तों तीसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज के बाद दोस्तों जैसे ही आप आओगे चौथे स्टेज में तो आपका DB कराया जाएगा। DB का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये दोस्तों 5वां में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब ऐसा नहीं कि आर्मी के जैसा मेडिकल होगा, छोटे मोटे स्तर पर बस मेडिकल होता है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी जानकारी मिल गया होगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं CBT 1 एंड CBT 2 की एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें 3 सब्जेक्ट से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से दोस्तों सब्जेक्ट? मैथ्स, रीजनिंग व GK GS।
इसमें इंग्लिश हिंदी ये सब के बारे में कोई झंझट ही नहीं है दोस्तों। जैसे ही आप CBT 1 दोगे तो दोस्तों CBT 1 के लिए एग्जाम का पैटर्न रहेगा, मैथमेटिक्स से दोस्तों 30 क्वेश्चन रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से दोस्तों 30 क्वेश्चन रहने वाला है, वह दोस्तों GK GS से भी रहने वाला है 40 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन रहने वाली है 100 और दोस्तों टोटल मार्क्स रहने वाले हैं 100, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर के तो दोस्तों रहने वाला है। और टोटल दोस्तों आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का समय दिया जाएगा। वह इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। दोस्तों आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दो, उन सारे एग्जामों में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होता है और सारे एग्जामों की नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया CBT 1 का सिलेबस। अब हम लोग आते हैं CBT 2 के सिलेबस। तो दोस्तों CBT 1 में होता है टोटल 100 क्वेश्चन, जबकि दोस्तों CBT 2 में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों कितना हो जाता है, तो दोस्तों 20 क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ जाती है ना। तो दोस्तों जहां मैथमेटिक्स से पहले 30 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब उसमें दोस्तों मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से भी दोस्तों 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह GK व GS से दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब GK GS एक बहुत बड़ी सेक्टर रहने वाला है इसमें सिलेक्शन पाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन की संख्या 120 हो जाएगी और टाइम में दोस्तों कोई बढ़ोतरी नहीं है, टाइम उतना ही रहेगा 90 मिनट का ही, है ना। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी जानकारी मिल गया होगा। चलो अब हम लोग आते हैं अपनी मैथ्स रीजनिंग व GK GS की सिलेबस के बारे में, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं GS की सिलेबस को, ठीक है, कि GS की सिलेबस आखिर है क्या, कौन कौन से चैप्टर से दोस्तों कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब देखो हिस्ट्री से दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं और लेवल इजी रहने वाला है। ज्योग्राफी से दोस्तों 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, लेवल इजी रहने वाला है। केमिस्ट्री से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आप लोग का मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि पीरियोडिक टेबल और दोस्तों जो केमिकल फार्मूला होती है ना उससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। और दोस्तों बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाला है, फिजिक्स से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आने वाला है, कंप्यूटर से दोस्तों 4 क्वेश्चन, इस पे मैक्सिमम लोग ध्यान ही नहीं देता। और दोस्तों रेलवे में कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे तो वो दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम हो, RRB JEE हो, RPF SI हो, RPF दोस्तों कांस्टेबल हो, RRB NTPC हो, ठीक है। हर एग्जाम में दोस्तों कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं और दोस्तों स्टैटिक GK से 8 से 9 क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। और करंट अफेयर से दोस्तों 11 से 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मतलब GK GS में सबसे ज़्यादा अगर किसी का वेटेज है तो वो दोस्तों करंट अफेयर का रहेगा। इसमें दोस्तों रेलवे एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जहां करंट अफेयर ये दोस्तों पूछा जाता है रिसेंट से। जैसे मान के चलो अगर एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा है तो दोस्तों वो पूछ सकता है जून का भी, इतना दूर दूर तक दोस्तों पूछ देता है। और हो सकता है अगर एग्ज़ाम 2024 में हो रहा है तो दोस्तों 2022 का भी पूछ देता है। मतलब मैन जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है 2022 की, 23 की, 24 की दोस्तों सब आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन रहेगा 40, है ना। मतलब इस प्रकार से दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं अगर मैथ के सिलेबस के बारे में तो दोस्तों परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आने की संभावना है, नंबर सिस्टम से दोस्तों 3 क्वेश्चन, LCM SCF से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन। आप दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो। दोस्तों ये रहा मैथ का और दोस्तों ये रहा रीजनिंग का दोस्तों सिलेबस, है ना। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे अगर बोल दिया कि मैथ से 35 क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों मैथ से कुछ क्वेश्चन कम आ जाता है और रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है और आप यकीन मानो ऐसा होता है ना। तो दोस्तों ये रहा आपका रीजनिंग का सिलेबस, जिसमें दोस्तों पजल से 3 क्वेश्चन, सैलोगिज्म से दोस्तों 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन और इसी प्रकार से आप देख सकते हो सारे चैप्टरों से क्वेश्चनों की संख्या को यहाँ पे दे दिया गया है ना। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में कि इसकी सैलरी कितना रहने वाला है। तो दोस्तों देख लो ये जो नेक्स्ट स्लाइड लगा हुआ है इसमें दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे जो 12th लेवल की वैकेंसी है उसकी दोस्तों
पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइमकीपर है, ट्रेन क्लर्क है व कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। ये दोस्तों 12th लेवल की लेवल 2 व लेवल 3 की जॉब होती है दोस्तों। इसमें सिर्फ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को छोड़कर ऊपर की सारे जो है उनकी बेसिक जो पे लेवल का होगा ये मेरे भाई 19,900 रुपये का रहेगा दोस्तों। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस को जोड़कर दोस्तों इसमें DA मिलेगा 50% आपकी बेसिक सैलरी का। मतलब अगर आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा तो 35,000 से कम नहीं मिलने वाली है दोस्तों। अगर वहीं पे आपका अगर की ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्टों पे भर्ती होती है तो आप देख सकते हो ट्रैफिक असिस्टेंट की दोस्तों 25,500 रुपया इनिशियल पे, इसमें DA और मतलब तमाम तरह से जो जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो अलाउंसेस को इसमें नहीं जोड़ा गया। मतलब ये है इसकी बेसिक सैलरी है, इनिशियल पे है ना। मतलब अगर आपका दोस्तों सिलेक्शन ग्रेजुएशन लेवल पे होता है तो कम से कम पेमेंट 40,000 से ऊपर आने वाली है जैसा आपका पोस्ट होगा, है ना। कम से कम मैं दोस्तों मैं बता रहा हूँ, वरना आपकी जो सैलरी है वो 50 से भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों सैलरी के बारे में भी बात कर लिया। चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रमोशन के बारे में, है ना। तो दोस्तों बहुत सारे लोग को अभी तक मालूम ही नहीं होगा कि क्या प्रमोशन भी होता है। दोस्तों प्रमोशन होता है, आप देखो अगर दोस्तों आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों पे भर्ती होते हो तो दोस्तों आपका जो प्रमोशन होगा ये हो सकता है मात्र में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। मतलब आप जूनियर से डायरेक्टली बनोगे सीनियर। वहीं पे दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों पे तो आपका जो प्रमोशन है ये हो सकता है तो किस में, तो सीनियर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में। आप इसी प्रकार से दोस्तों देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपका जो सिलेक्शन है अगर ये होता है मेरे दोस्त गुड्स गार्ड में तो आप बन सकते हो पैसेंजर गार्ड, आप बन सकते हो एक्सप्रेस गार्ड, आप बन सकते हो सेक्शन कंट्रोलर, आप बन सकते हो चीफ कंट्रोलर। आप इसी हिसाब से दोस्तों देख लेना। मैंने दोस्तों एक पूरा स्लाइड को ले रखा है जो RRB की साइट पे है दोस्तों। ये जितना भी स्लाइड आपने पीछे भी देखा और जितना भी स्लाइड आप आगे दोस्तों देखोगे ये दोस्तों सारे के सारे स्लाइड RRB के साइट्स के दोस्तों स्लाइड है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका जो सिलेक्शन होता है स्टेशन मास्टर में तो आप दोस्तों स्टेशन सुपरिटेंडेंट भी बन सकते हो, मतलब स्टेशन का सबसे बड़ा सीनियर, है ना। उसके साथ से दोस्तों आपका जो प्रमोशन है ये असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर के पदों पर भी हो सकता है, वह दोस्तों डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर के पदों पर भी हो सकता है, ठीक है। आप देख लेना, मैंने स्लाइड लगा दिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये भी हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं टाइपिंग और नॉन टाइपिंग के पोस्ट के पदों पे कि कौन कौन सा पद के लिए टाइपिंग चाहिए व दोस्तों कौन कौन सी पद के लिए टाइपिंग नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये स्लाइड, एक दोस्तों स्लाइड में सब कुछ दे दिया गया है कि कौन कौन सा पद के लिए दोस्तों टाइपिंग हो जाए। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को ओरली में बता दूं कि जिस पद के लास्ट में टाइपिस्ट लिखा हुआ है उन सारे पदों के लिए दोस्तों टाइपिंग चाहिए, ठीक है। और जितना भी दोस्तों ये ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, जिस पद के आगे में जिस पोस्ट के आप दोस्तों लास्ट में अंतिम में टाइपिस्ट नहीं लिखा हुआ है उसमें दोस्तों CBAT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मतलब दोस्तों साइको होगा, है ना। जैसे दोस्तों अंडर ग्रेजुएट लेवल में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में दोस्तों टाइपिंग है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में दोस्तों टाइपिस्ट है ना। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखोगे तो मतलब बहुत सारे में दोस्तों टाइपिंग है, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में तो आपको ना टाइपिंग देना है ना आपका CBAT होगा। वहीं दोस्तों अगर आपका लेवल 4 ट्रैफिक असिस्टेंट के पदों पे अगर चयन होता है तो मेरे दोस्त आपका होगा CBAT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। वहीं पे दोस्तों अगर आप गुड्स गार्ड बनते हो तो ना आपका CBAT होगा ना दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। वहीं दोस्तों अगर आप सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पदों पे भर्ती होते हो तो ना दोस्तों आपका साइको होगा, मतलब ना तो आपका CBAT होगा ना तो दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों पे भर्ती होता है जो लेवल 5 की एक दोस्तों जॉब है तो आप देख सकते हो मेरे दोस्त उसमें टाइपिंग चाहिए। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो लेवल 5 की दोस्तों जॉब है इसमें भी दोस्तों टाइपिंग चाहिए ही चाहिए। सीनियर टाइम कीपर में भी दोस्तों टाइपिंग चाहिए ही चाहिए, है ना। उसके बाद दोस्तों कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए भी मतलब इसमें दोस्तों टाइपिंग आपका जो ये नहीं चाहिए, है ना।
और स्टेशन मास्टर अगर आप दोस्तों बनते हो तो इसमें दोस्तों टाइपिंग नहीं, आपका दोस्तों इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब CBAT कहने का मतलब है कि उसमें साइको चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी जानकारी मिल गया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके CBT 1 की कट ऑफ के बारे में और CBT 2 के कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों टोटल 21 जोन है और सारे के सारे जोन का दोस्तों जनरल OBC SC व ST दोस्तों कहने का मतलब है कि कैटेगरी वाइज के हिसाब से कितना कट ऑफ गया था पिछले वर्ष में, तो आप देख पाओगे। आप उसी हिसाब से दोस्तों आप लोगों को फॉर्म भरना है, ठीक है। और आप देख सकते हो जैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें हाई कट ऑफ जोन के बारे में, तो दोस्तों सबसे हाई कट ऑफ मुझे जो दिख रहा है ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम, जिसमें दोस्तों जनरल कैटेगरी की 79.75 कट ऑफ गई है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें सबसे कम कट ऑफ कहाँ गया है, तो दोस्तों मुझे तो दिखाई दे रहा है कि सबसे कम कट ऑफ गया हुआ है मुजफ्फरपुर से 57.97 गया हुआ है। दोस्तों ये है CBT 1 की कट ऑफ। आप ऐसा मत सोचना कि ये CBT 2 की कट ऑफ है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 100 क्वेश्चनों में इतना दोस्तों कट ऑफ जाता है। अगर आप OBC से हो तो आप देख सकते हो अहमदाबाद जोन से 64.9 कट ऑफ गया। आप इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। चलो अब मैं आता हूँ CBT 2 की कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हो हालांकि मैं यहाँ पे एक स्लाइड लिया हूँ, ठीक है। CBT 2 की दोस्तों अलग अलग जोन की अलग अलग लेवल की अलग अलग कट ऑफ जाती है। दोस्तों जैसे मान के चलो अगर आपका दोस्तों सिलेक्शन होता है RRB NTPC चेन्नई से, ठीक है, जो दोस्तों लेवल 5 की मैं कट ऑफ को सबसे पहले मैं जो दिखा रहा हूँ, जो आपको जो स्लाइड में जो अभी दिख रहा है, ठीक है। UR से दोस्तों कट ऑफ गया है 73.2, SC से दोस्तों 61.1 गया है, वह दोस्तों ST से गया है 53.7। दोस्तों ये है लेवल 5 की। और दोस्तों इसी के बगल में लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन, है ना। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 51 गई है, जनरल की SC की 40 गया हुआ है, ST के दोस्तों कोई वैकेंसी नहीं था, OBC के दोस्तों 36 गया हुआ है। ये दोस्तों एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है, ठीक है, कट ऑफ है। उसके साथ साथ दोस्तों आप इसी प्रकार से देख सकते हो अन्य कट ऑफ भी, मतलब हर जोन से हर कैटेगरी से हर लेवल का अलग अलग कट ऑफ होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारियां मिल गया होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा ये वीडियो अन्य यूट्यूबरों की वीडियो की अपेक्षा कुछ स्पेशल होगा, कुछ हटके होगा, जहां मैं आपको सटीक रणनीति में बताऊंगा कि इसकी सटीक रणनीति क्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी मिल गया होगा, ठीक है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं दोस्तों भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।